स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आइए दोस्तों, 7वीं जनरल सिटी भर्ती बिहार बीपीएससी टीआरई के द्वारा जो आपका एग्जाम घोषित किया गया है, तो उसी का दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट और इसमें हम करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको बनाने वाले। तो ये पूरा मैराथन रहेगा, इसमें 1000 प्रश्न रहेंगे और जो आपके एग्जाम में आएंगे ही इनसे प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं शुरुआत से, ठीक है। तो आइए देखिए, यहाँ पर 500 से हमने पहले भी 500 तक करा दिया, तो अब यहाँ पर 500 से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों व जवानों का राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पहला प्रश्न दोस्तों कहता है, दोस्तों ये जो किया गया है, ये किया गया है 16। जी हाँ, याद रखना है आपको, कुल कितने किए गए, ये किए गए 16। आइए आगे का प्रश्न कहता है कि हाल ही में प्रोफेसर, कहता है प्रश्न कि हाल ही में प्रोफेसर तुषारिका सिन्हा को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक उत्कृष्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले से संबंधित करते हैं, यानी वो बिहार के किस जिले से संबंधित करते हैं और किस जिले में हैं। दोस्तों ये जो प्रश्न है, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, गया जिले से हैं। याद रखना है कहाँ से हैं, आपके गया जिले से हैं। आइए दोस्तों आगे का प्रश्न देखिए, कहता है, आगे का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार में कौन सा जिला सर्वप्रथम स्थान पर है। जो प्रथम स्थान पर है बिहार का तो ये कौन सा जिला है दोस्तों, ये जो है आपका बी नंबर पूर्णिया है। याद रखना है, पूर्णिया। आगे प्रश्न करता है, गणतंत्र दिवस पर प्रदान किए गए पद्मश्री पुरस्कार में बिहार के किन व्यक्तियों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये जो किया गया ए एंड बी दोनों को, यानी डॉक्टर शैवाल गुप्ता को भी और आचार्य चंदन नाजी, ठीक है। फिर आगे का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। आगे प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में मनाए गए 73वें गणतंत्र दिवस पर गांधी जी मैदान में बिहार की कौन सी झांकी सबसे पहले स्थान पर रही है। दोस्तों ये जो रही है, ये रही है आपकी बी नंबर, बिहार शिक्षक परियोजना जो बंदिशों से आजादी, यही आपकी पहला रही है। आगे क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बिहार के किस महिला का उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है। दोस्तों किस महिला को उच्च शिक्षा निदेशक बनाया गया है। तो दोस्तों ये जो बनाया गया है, ये बनाया गया ए नंबर, डॉक्टर रेखा कुमारी को, डॉक्टर रेखा कुमारी। जारी सूचना अनुसार हाल ही में जारी सूचना अनुसार बिहार में नशा मुक्ति अभियान के तहत समाज में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाएगी। दोस्तों ये जो सौंपी जाएगी, ये सौंपी जाएगी आपकी ए नंबर, शिक्षक को, ठीक है, शिक्षक को याद रखना है। आगे का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भागलपुर जिले के किस कर्नल को राज्यपाल फागू चौहान ने प्रशासन पत्र और जो कुल 30,000 की राशि देकर सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये जो किया गया है, ये किया गया सी नंबर, कर्नल विनय कुमार झा को, ठीक है। आगे प्रश्न कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के तहत बिहार में किसे सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया किसको, डी नंबर, ए एंड बी दोनों को, यानी धीरज कुमार को भी और पल साक्षी को भी। आगे का प्रश्न देखिए कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बिहार पुलिस के कितने अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये जो सम्मानित किया गया है, किसको सम्मानित किया गया है, बी नंबर, 16 लोगों को क्या किया गया, सम्मानित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले का चयन राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए किया गया है। तो ये जो किया गया डी नंबर, पूर्वी चंपारण को याद रखना है। हाल ही में बिहार में जारी स्मार्ट सिटी को की रैंकिंग में देश भर में बिहार का कौन सा जिला 42वां जो स्थान प्राप्त कर राज्य में प्रथम आया है। दोस्तों ये जो आया, ये आया है भागलपुर, याद रखना है। हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री की जो 98, जी हाँ, 98वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों ये जो मनाई गई है बी नंबर, जयनायक कर्पूरी ठाकुर को, ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को। आगे प्रश्न करता है, निम्नलिखित में से बक्सर को किस शिक्षिका का जो विदाशपति श्रास्तव है वो सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये जो किया गया ए नंबर, मीरा सिंह को याद रखना है। आगे का देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। आगे का प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में बिहार के किस मंडल की
पर अरुणाचल प्रदेश और झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में स्मार्ट क्लास को अपनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों ये जो की गई है ये नंबर उन्नयन वाका कार्यक्रम याद रखना है। आइए आगे का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आगे का प्रश्न आपका कहता है आगे का प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में नव नालंदा महावीर के किस सहायक प्रोफेसर को असम में संधि महत्व स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये जो किया गया है ये किया गया है आपका बी नंबर डॉक्टर सुरेश कुमार। हाल ही में मोतिहारी के किस किसान का आजीवन किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये किया गया विकास मिश्रा का। हाल ही में बिहार के किस जिले में डीएम प्रणव कुमार का चयन वेस्ट डीओ के रूप में किया गया है। तो 517 का आंसर है। तो 517 1517 का आंसर है। 517 का आंसर जो होगा बी नंबर मुजफ्फरपुर के हैं। ठीक है आगे प्रश्न करता है कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नए जज के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है। ये ली है जस्टिस सचिव प्रकाश वर्मा ने। हाल ही में बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में वे बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी। तो ये गुजरेगी दोस्तों कितने, ये गुजरेगी आपकी सी नंबर 4 जिलों से होकर। हाल ही में सिवान जिला के किस युवा चिकित्सक को ह्यूमैनिटेरियन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मानित किया गया ये बी नंबर डॉक्टर पुनीत राज सिंह को। आगे प्रश्न करता है हाल ही में कौन सा राज्य सरप्लस बिजली उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है। दोस्तों ये बन गया है बिहार। आगे प्रश्न देखिए कह रहा है, आगे प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। दोस्तों ये जो है ये आपके सी नंबर रोहतास है। हाल ही में फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के जीवन पर आधारित पुस्तक पुष्पाने की जिद किसके द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई पीयूष पांडे के द्वारा। हाल ही में बिहार के किन बाल वैज्ञानिकों का चयन स्पैन अवार्ड मानक में हुआ है। ये जो हुआ डी नंबर कुसुम सिंह याद रखना है। हाल ही में चल रहे इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के युवा कितने मेडल जीतने में सफल रहे हैं। दोस्तों ये जो रहे 11 मेडल। हाल ही में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बक्सर के चौसा में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों ये जो किया गया मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। हाल ही में बिहार के किस जिले में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। ये की गई है दोस्तों मधेपुरा में। आगे प्रश्न देखिए कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले से बनी पहली सांसद शकुंतला देवी का निधन हो गया है। दोस्तों ये जो हो गया ये कहाँ के वो बांका के। ठीक है आगे प्रश्न देखिए कह रहा है कि हाल ही में जहानाबाद के किस जिला को वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है। ये जो किया गया ये किया ओम प्रकाश गुजेला। हाल ही में बांग्लादेश में चल रहे एशियन फ्रेंच जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार के कितने बॉक्सर ने देश के लिए पदक जीता है। दोस्तों ये जो जीता है ये 4 पदक जीते हैं। हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद द्वारा सेना दिवस के अवसर पर किस पुस्तक का हिंदी में विमोचन किया गया है। ये जो किया गया है ये किया गया ऑपरेशन खुखरी। ठीक है ऑपरेशन खुखरी याद रखना है। आगे प्रश्न हाल ही में इंटरग्रेड रोड एक्सटेंड डाटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा। ये नालंदा है याद रखना नालंदा। आगे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आगे प्रश्न कह रहा है कि हाल में बिहार के प्रधानाध्यापक मनकेश्वर प्रसाद को अप्रिशिएट अवार्ड से नवाजा गया है। वे किस जिले के रहने वाले हैं। दोस्तों ये जो रहने वाले हैं ये रहने वाले हैं आपके डी नंबर मोतिहारी के। हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित जगतपुर झील से पर्यावरणविदों की टीम ने पक्षियों को गणना का कार्य शुरू किया है। ये जो शुरू किया है ये किया है आपके भागलपुर से। आगे प्रश्न देखिए कर रहा है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किया गया डॉक्टर संजीव कुमार को। आगे हाल ही में ई श्रम पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पर आया है। ये जो आया है ये आया 3रा स्थान पर याद रखना है। हाल ही में बिहार के
कि कौन सी संस्था अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्रों में स्थिर उत्तर बिहार का मिट्टी पर रिसर्च करेगी? ये करेगी MIT। हाल ही में बिहार के पटना युवा अभिनेता का चयन भारत सरकार द्वारा जूनियर फेलोशिप के लिए किया गया है। तो ये जो किया गया है, ये किया गया है कुमार रविकांत। हाल ही में जारी आदेश के मुताबिक बिहार के सरकारी कर्मचारी कितनी बार प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे? दोस्तों ये हो सकेंगे, ये 3 बार हो सकेंगे, बस 3 बार ही हो सकेंगे। आगे प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा चाय की खेती करने पर किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? ये जो की गई 50% अनुदान देने की घोषणा की गई है। हाल ही में हाजीपुर के किस युवा किसान का चयन इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए हुआ है? ये हुआ है संजीव कुमार। बिहार में 15 से 18 वर्ष तक के किशोरियों का कोविड टीकाकरण कब से शुरू किया गया? ये किया गया 3 जनवरी से, याद रखना है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार की जनसंख्या की लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी होगी? दोस्तों ये जो होगी, ये होगी 14,91,41,337। आगे प्रश्न करता है कि हाल ही में युवा साहित्यकार डॉक्टर अभिषेक राज को नेशनल टाइम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे बिहार के किस जिले में के रहने वाले हैं? वे जो रहने वाले हैं दोस्तों, ये नवादा के रहने वाले हैं। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम के विकास के लिए सबसे अधिक 67.53 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? दोस्तों ये किए गए हैं, ये पटना के लिए। हाल ही में पटना हाई कोर्ट ने नए जज के रूप में राजस्थान कोर्ट के कौन से जज ने शपथ ली है? ये जो ली है दोस्तों, ये ली जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। जस्टिस संजीव प्रकाश वर्मा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में 115वां आकांक्षी जिलों में से बिहार के किस जिले ने भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों ये जो किया है, ये किया आपका खगड़िया किया है, याद रखना है खगड़िया। हाल ही में बिहार सरकार के कौन से विभाग द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया है? ये किया गया आपका 20 नंबर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। हाल ही में प्रशासनिक नियंत्रण और विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिए कौन से जिले को जमीन को पटना जिले में शामिल कर दिया है? ये जो किया, ये डी नंबर, बी एवं सी दोनों के लिए। हाल ही में पटना के किस युवा लेखक की पुस्तक भविष्यता को साहित्य अकादमी 2021 के युवा पुरस्कार के हिंदी श्रेणी में जारी सूचना में शीर्षक 17वें किताबों में स्थान प्राप्त हुआ है? ये नंबर अभिलाष दत्त। आगे प्रश्न करता है कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कौन से संक्रमण में पीड़ित होने वाले व्यक्तियों की भेदभाव करने पर दंडित करने की घोषणा की गई है? ये की गई है दोस्तों सी नंबर, एड्स का याद रखना है, एड्स। हाल ही में पटना उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं बिंदु भूषण पाठक। बिहार के पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट किस जिले में बनाया गया है? दोस्तों ये बनाया गया है आपके दरभंगा में। आगे प्रश्न था, हाल ही में सारण जिले के किस व्यक्ति को माखन लाला चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया है, ये ए नंबर अमरिंदर कुमार आर्य को, ठीक है, याद रखना है। चलिए, अमरिंदर कुमार आर्य को किया गया है। आगे का प्रश्न देखिए कहता क्या है। आगे का प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस योजना के तहत बिहार में जलमार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के साझा जंक्शन बनाए जाएंगे? तो दोस्तों ये जो बनाए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे पीएम गति शुल्क योजना। आगे, हाल ही में सिवान जिले के किस व्यक्ति को राज्य स्वास्थ्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री ने बिहार श्री सम्मान सम्मानित किया गया है? ये जो किए गए डॉक्टर मुकुल कुमार सिंह। हाल ही में बिहार के किस स्थान में ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम अनुक्रमण शुरू की गई है? ये नंबर IGIMS पटना, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए कहता है, ऑफ नॉर्थ अमेरिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो ये जो किया गया है, ये किया गया है आपका एक अनुराग कुमार। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार के पिछड़े वर्ग के आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? ये जो बनाया गया सी नंबर न्यायमूर्ति संजय कुमार को। हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे बनाया गया?
ये बनाया गया अमीर शिवानी को। हाल ही में बिहार राज्य के किस जिले में कृषि मंत्री द्वारा बिहार गुरु डायरी का लोकार्पण किया गया है? ये जो किया गया है, ये किया गया डी नंबर मुजफ्फरपुर को। हाल ही में बिहार, ये मुजफ्फरपुर, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए का अनुदान राशि देने की घोषणा की है? ए नंबर 1 लाख। आगे प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किन दो मैथिली लेखकों को 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ये जो किया गया, ये अनमोल और अमित को किया गया है। हाल ही में बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में सीएनजी स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है? बी नंबर पटना, याद रखना है। आगे प्रश्न देखिए कर रहा है कि हाल ही में कौन से विभाग द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी योजना के लिए 92 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? ये जो किए गए हैं सी नंबर शिक्षा विभाग। फिर देखिए, बिहार के कृषि को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन ट्रायल रन कहाँ किया जा रहा है? ये जो किया जा रहा है पुनपुन पटना। हाल ही में एसोसिएशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया द पैसिफिक ने राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुनैन को रिसर्च एंड इनोवेटिव कमेटी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है, ये किया गया है आपका बी नंबर नालंदा यूनिवर्सिटी। हाल ही में किस राज्य के 42वां अधिकारी को पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। आगे प्रश्न देखिए कह रहा है कि हाल ही में बिहार वर्ष 2021 में 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण करने वाले कितने राज्य की सूची में शामिल हो गया है? ये जो हो गया है सी नंबर 5वां। ठीक है, 5वें में शामिल हो गया है। आगे प्रश्न की तरह हाल ही में गुवाहाटी में योजित ईस्ट जॉन यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में बिहार की किस विश्वविद्यालय की टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों ये किया है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए कह रहा है कि हाल ही में जारी किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस स्थान पर है? ये जो है दोस्तों, ये जो है, ये आपका सी नंबर 18वें स्थान पर है। हाल ही में ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत जो है बिहार के किस जिले में की गई है? ये पूछा जाता है बिहार के किस जिले में की गई है? दोस्तों ये जो की गई है, ये की गई है आपके बी एवं सी दोनों जगहों पर, यानी नालंदा में भी और पटना में भी क्या की गई है? तो ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं उनके जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने की घोषणा की गई है। हाल ही में बिहार और झारखंड के आर कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों ये जो बने हैं, ये बने रूपक प्रसाद रखना है। हाल ही में पूर्णिया जिले की किस महिला ने राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाकर जिला का गौरवान्वित किया है? डी नंबर रिया गांगुली। ठीक है, हाल ही में बिहार के किस जिले में जवान शिवजी यादव जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर आतंकी गोलीबारी में शहीद हो गए? दोस्तों ये जो होगा, ये हो गए सी नंबर सीवान। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये जो किया गया है, ये किया गया डी नंबर कृष्ण कुमार ठाकुर को। चलिए, कृष्ण कुमार ठाकुर को। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं, कह रहा है हाल ही में जारी सूचना अनुसार किस राज्य में नई पहल के तहत डाक विभाग द्वारा कोरोना पीड़ित को घर तक मुफ्त दवाई पहुंचाने जाएगी? ठीक है, तो दोस्तों ये जो हो जाएगा सी नंबर बिहार ही क्या करेगी, पहुंचाने जाएगा मुफ्त दवाई कोरोना से पीड़ित लोग। फिर आगे कहता है हाल ही में लखीसराय जिला के किस व्यक्ति को लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में उद्यमी एवं सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर अजय कुमार को। बिहार के किस जिले में हाल ही में 29वीं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है? बी नंबर राइट आंसर दरभंगा। हाल ही में जारी वृद्धिशील प्रगति रैंकिंग में बिहार कौन से पायदान पर है?
डी नंबर 11वें पर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के किस राज्यसभा सदस्य का हाल ही में निधन हो गया है? दोस्तों ये हो गया महेंद्र प्रसाद का। आगे प्रश्न करता है, किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये जो लिया है, ये लिया है झारखंड, बिहार लिया, ठीक है, बिहार राइट आंसर होगा। झारखंड नहीं, बिहार होगा राइट आंसर, बी नंबर। हाल ही में बिहार में उद्यमिता के विकास के लिए कौन सा वेबसाइट लॉन्च किया गया है? ये किया गया है लेट लेट सिंस लेट सिन स्पायर बिहार .org, ठीक है, तो ये किया गया है, ये नंबर है। आगे प्रश्न करता है कि बिहार राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है। तो ये जो लिया, ये लिया है बिहार, ठीक है, बिहार। हाल ही में समस्तीपुर जिला के किस कलाकार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम में मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये जो किया गया है कृष्ण कुमार ठाकुर। आगे, हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ये नंबर चक्र को। हाल ही में किस विश्वविद्यालय में नए साल से अर्थात 2022 से हिंदू स्टडी जो स्नातन की पढ़ाई शुरू होगी? ए नंबर नालंदा विश्वविद्यालय में। हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लैकोनाइट की खोज कर दी है, अनुमति दी है, खोज करने की अनुमति दी है? तो ये जो दी है, बी और सी दोनों ने, यानी जमुई ने भी और रोहतास ने भी दी। हाल ही में बिहार के नल जल योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए विभाग द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये जो किया गया है, ये किया गया है निश्चय पोर्टल, ठीक है। बिहार के किस नदी पर देश का सबसे लंबा सड़क पुल बनाने जा रहा है? ये बनाने जा रहा है कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी। हाल ही में हुए बिहार राज्य बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में बिहार शरीफ के किस व्यक्ति ने चैंपियन का खिताब जीता है? तो ये जो जीता है, डी नंबर सोनू कुमार। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस पर्यटन स्थल पर बोट सफारी का उद्घाटन किया है? ए नंबर राइट आंसर, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है? तो डी नंबर बिहार, ठीक है, बिहार राइट आंसर। आगे का प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हाल ही में नालंदा जिले के किस व्यक्ति को नेशनल मेडल मंडेला नोबेल पीस अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया संजीव कुमार को। हाल ही में बिहार में पहली बार आयुष्मान भारत अवार्ड में कौन सी बीमारी के इलाज का पैकेज जोड़ा गया है? तो ये जो जोड़ा गया है, डी नंबर, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में पुस्तक लास्ट अमंग इक्वल्स पावर कस्ट एवं पॉलिटिक्स इन बिहार विलेजेज का विमोचन हुआ है। तो ये जो हुआ है, ये हुआ है डी नंबर अमरिंदर त्रिपाठी से। हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आ गई है? तो ये जो हुई, ये आ गई है सी नंबर 13.7%, 13.7%। बिहार 23 दिसंबर को बिहार की किस प्रसिद्ध साहित्यकार की 129वीं जयंती मनाई गई है? रामवृक्ष बेनीपुरी। हाल ही में समस्तीपुर रेल मंडल के किस कर्मी को मैन ऑफ द मंच अवार्ड सम्मानित किया गया है? ये जो सम्मानित किया गया है, ये किया गया डी नंबर, ए एवं बी दोनों को, उमाशंकर पोद्दार को और धर्मेंद्र कुमार को, दोनों को। हाल ही में भोजपुर जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में सुर साहित्य में ग्रामीण जीवन व संस्कृति जीवन का लोकपान हुआ है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो हैं, ये हैं आपके सी नंबर डॉक्टर सत्यनारायण उपाध्याय। हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? बी नंबर मधुबनी। हाल ही में दरभंगा जंक्शन के बाद किस जंक्शन पर क्विक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है? ये गया है मुजफ्फरपुर जंक्शन। हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा ने कांस्य पदक जीता है? तो ए नंबर हो जाएगा प्रिंस यादव। बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माणी शहर बन गया है?
दोस्तों ये जो बन गया है, ये बन गया है बी नंबर राजगीर। हाल ही में किस राज्य में म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये जो किया गया है ए नंबर बिहार को। हाल ही में किस जिले में म्यूजियम को अनुसंधान प्रदर्शन पुरस्कार किया गया है? तो दोस्तों ये जो किया गया है इसका आंसर भी ए ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 बिहार, जो मैंने अभी आपको बताया। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश के बिहार में कौन सा स्थान है? डी नंबर 25वां स्थान है। हाल ही में भोजपुर का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटकर भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई है? ये जो मनाई गई है ये सी नंबर 134वीं मनाई गई। हाल ही में बिहार के किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल कर लिया गया है? ठीक है, ये नंबर आई राइट। चलिए, हाल ही में बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के लिए मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? तो 610 नंबर का प्रश्न आइए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर गया। गया याद रखना है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य शैक्षिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? ये जो बन गया ए नंबर बिहार बन गया है। बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से बिहार के किस राज्य से समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की है? तो 612 नंबर बी नंबर राइट आंसर होगा मोतिहारी पूर्वी चंपारण। ठीक है, हाल ही में 10 साल के कम उम्र के बच्चे में साक्षरता का सांकेतिक आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक जारी किया गया है। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार के किस स्थान पर है? डी नंबर सबसे अंतिम स्थान पर है। ठीक है, सबसे अंतिम स्थान पर। चलिए, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है, उनमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले कोरोना टेस्ट जो टेस्टिंग की जा रही है और उसमें सबसे अधिक टेस्ट कराने वाले राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है ये आपका बिहार ही है। ठीक है, बिहार ही। आगे पर इसका कहता है कि हाल ही में देश का पहला कमांड एवं कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया है? ये जो शुरू किया गया ये बिहार में ही किया गया है। हाल ही में जारी सूचना अनुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है? 3 नंबर भागलपुर। आगे प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है? सी नंबर 2025। हाल ही में जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह 34वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? ये जो रच दिया ये दूसरी बार। ठीक है, हाल ही में लोक शिकायत निवारण बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो ये जो रहा ये रहा आपका सुपौल रहा है। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को जो स्विट्जरलैंड के संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो 620 नंबर का बी नंबर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखिए कहता है हाल ही हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो डी नंबर फिलो ऐप को लॉन्च किया गया। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को डाउट क्लियर करने के लिए कौन सा ऐप? तो बिहार में है ये फिलो ऐप, जो जानते हैं फिलो ऐप कौन, बिहार के ही शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया गया है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है? ये जो मिला है ये मिला है आपका बी नंबर मुजफ्फरपुर। फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया है? ये जो किया गया है ये पटना को किया गया है। आगे प्रश्न देखिए कहता है कि हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये जो की गई है 624 नंबर का प्रश्न, ये जो की गई है सी नंबर सफल कपल अभियान। हाल ही में मुंगेर जिला जमालपुर के
किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2022 के लिए हुआ है? तो ये जो हुआ है 625, ए नंबर राइट आंसर का कुमार अयर्स। हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य पर बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 626 नंबर ए नंबर होगा आंसर अरबाज अंसारी। अरबाज अंसारी। हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायती चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है? तो ए नंबर बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में जिला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की है? तो 628 नंबर का डी नंबर आंसर मुजफ्फरपुर। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये आपका सी नंबर, ठीक है, चौथा स्थान मिला है, याद रखना है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए, कहता है कि हाल ही में सुपौल जिले के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021 से 22 के लिए लॉन्च किया गया है? तो ये जो किया गया है, ये किया गया है प्रांजल कुमार का, प्रांजल कुमार, याद रखना है। हाल ही में बीसीआई ने बिहार हाल ही में बीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? तो 631 नंबर का प्रश्न ये जो की है, ये की है बी नंबर 10 करोड़ रुपए का अनुदान की है, प्रदान की है। आइए, हाल ही में निर्णय के अनुसार बेंगलुरु का अक्षपात्रा फाउंडेशन बिहार के किस जिले में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना भोजन को परोसेंगे? ए नंबर पटना के, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया है? तो ये जो आया है, ये डी नंबर गया आया है, याद रखना है। बिहार हाल ही में बिहार की राजधानी पटना को साहित्य राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई है। इस सूचना में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? ए नंबर बनारस है। बनारस है, ठीक है। हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? ए नंबर दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में नेशनल फिस्टबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है? ये जो मिली है, ये मिली है आपका डी नंबर बिहार को ही। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समांतर 34वां पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा? डी नंबर गंगा पर। हाल ही में बिहार में कौन से विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्सपेनिस लेबोरेटरी की शुरुआत हुई है? दोस्तों ये जो हुई है, ये हुई आपका कौन से, ये जो हुई आपका बी नंबर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी टीएमबीयू, ठीक है, टीएमबीयू में। तो आइए आगे प्रश्न करता है कि हाल ही में बिहार तकनीकी सेवा आयोजन संशोधन विधायक के तहत यहाँ पर ये प्रश्न जो है मिसिंग हुआ है। तो चलिए, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा 70वां वर्ष। फिर देखिए आगे क्वेश्चन करता है कि हाल ही में बिहार के किस प्रचार को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 640 में सी नंबर राइट आंसर विनोद कुमार को, ठीक है। बिहार के किस जिले में एक 11वें से 13वां दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा? ए नंबर नालंदा। नालंदा याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखिए, कहता है आगे प्रश्न कर रहा है कि हाल ही बिहार की किस महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो ये जो जीता है, ये जीता है बी नंबर श्रेयसी सिंह ने। हाल ही में मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट पर्सन अवार्ड सम्मानित किया है? तो ये जो किया है, ये 643 नंबर का ए नंबर समस आलम, ठीक। आगे प्रश्न करता है हाल ही में कौन सी संस्था के द्वारा भू अभिलेख के डिजिटाइजेशन एवं आधुनिकीकरण के बिहार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? डी नंबर राइट इज NCERT, ठीक है।
हाल ही में केंद्र में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहरों में निर्माण करार तेजी लाने और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट जो बनाने के लिए निर्देश दिया है। तो बी नंबर एडिशन 4वां, हाल ही में बिहार में साक्षरता यात्रा के लिए कहाँ एक संस्थान का निर्माण किया गया है? में मोकामा में किया गया है। हाल ही में बिहार में जीविका योजना की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई है? ये जो की गई, ये की है ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा। हाल ही में हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मेले में 40वां स्थान के किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? दोस्तों ये जो जीता है, ये आपका सिनेमा बिहार ही नहीं जीता है। हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फ्लोरिश अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये जो सम्मानित किया गया है, ऑप्शंस इधर है, इसे सतीश कुमार को सम्मानित किया गया है। बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई है? तो ए नंबर 33%। हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया है? दोस्तों ये बन गया सुपौल बन गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा है? दोस्तों ये जो रहा, ये रहा है बिहार शरीफ ही रहा, ठीक है। हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सुनील सौरभ को। चलिए आगे का प्रश्न हम देखते हैं। आगे का प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस जो समारोह है वो 2021 को आयोजन किया गया है? बी नंबर बिहार में। चलिए आगे का प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। आगे का प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने परसेंट HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वच्छ बच्चों को जन्म दिया है? तो दोस्तों ये जो दिया, ये दिया बी नंबर 86%। हाल ही में संपन्न हुई नेशनल पिकलॉबी प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल ऑफ नाम किए हैं, कितने अपने नाम किए मेडल? तो ये जो किए हैं, ये किए सी नंबर 3। हाल ही में नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ए नंबर शशि वर्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? दोस्तों ये जो बन गया है, सी नंबर जमुई बन गया है। जमुई याद रखना है। स्वर्ण भंडार, बिहार का कौन सा जिला देश भर में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार, ठीक है, बन गया। यानी अगर बात करें तो भारत में जो 44% जो है वो टोटल बिहार के सोनू जिले में पाया जाता है, जिस पर एक वीडियो भी बनाई गई थी, ठीक है। तो याद रखना, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा, यानी भारत में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया है? हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 559 नंबर का आंसर ये हो जाएगा बी नंबर इसका आंसर, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। आस्था दीपाली हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फ्लोरेंस अवार्ड सम्मानित किया गया है? ये जो सम्मानित किया गया ए नंबर सतीश कुमार को। हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने वाली जिम्मेदारी किस जिले के उद्योग महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपी है? डी नंबर पूर्णिया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? 662, ये नंबर है बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले की जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया है? सासाराम राइट आंसर। नीति आयोग की तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो बी नंबर राइट आंसर बिहार। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सक OPD का शुभारंभ किया गया है? बी नंबर बिहार राइट आंसर। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश से कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकार के बीच लिया गया? तो डी नंबर राइट आंसर 7वां। हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिक का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है?
इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 50। हाल ही में बिहार की जागृति सिंगला नीति आयोग की निदेशक बनाई गई है, वह बिहार के किस जिले की रहने वाली है? दोस्तों ये जो रहने वाली है किस जिले की, ये है आपकी अररिया की। अ, हाल हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? ये जो है दोस्तों, ए नंबर बिहार में ही, ठीक है, बिहार में ही है। आगे, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार के कितने स्थान पर है? बी नंबर दूसरे निचले से, दूसरे निचले से यानी नीचे से दूसरे स्थान पर, ठीक है। और बिहार में किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों को बैठने की क्षमता वाला कन्वेंशन सेंटर निर्माण किया गया है? डी नंबर गया। हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के समझौता किया है? बी नंबर राइट आंसर, राष्ट्रीय प्रतियोगिता संस्था पटना। हाल ही में बिहार परिषद के किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है, जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया है? 673 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, ई विधान एप्लीकेशन। बीते 17 सालों में बिहार के दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई है? तो डी नंबर 104.83, ठीक है, 83 लाख टन होगी। फिर हाल ही में बिहार के किस आदिवासी समुदाय पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार किया गया है? तो सी नंबर राइट आंसर, उम्मीद ए होप। हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है प्रमोद झा को। हाल ही में बिहार के किस कर्नल को परमनोत प्रांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है? ए नंबर कर्नल संतोष बाबू को। हाल ही में फ्रेंडशिप कप पिकबॉल प्रतियोगिता के में अब ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार ने किस राज्य को हराकर जीता है? तो ए नंबर सिक्किम राइट आंसर। चलिए, हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है? दोस्तों ए नंबर दिल्ली हाट। किस राज्य ने सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाने जा रही है? दोस्तों ये बनाई जा रही है सी नंबर बिहार। हाल ही में बिहार के शिवहर जिले का कौन सा प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाला बिहार का पहला उम्मीदवार बन गया है? ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा अनुष्का कुमारी, ठीक है, अनुष्का अनुष्का कुमारी। हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड ने मल्टी टैलेंटेड अवार्ड व बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 से नवाजा है? सी नंबर घनश्याम साहू। हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? दोस्तों ये जो किया है, ये किया है बी नंबर डॉक्टर उज्जवल वर्मा। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, सुपौल को मिला है। हाल ही में हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहरों में पटना कितने नंबर पर है? ये जो है कितने नंबर पर है? तो ये है सी नंबर 44वें नंबर पर है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 9 करोड़ की घोषणा लागत में कौन सी योजना को पुनः जीवित करने का जा रहा है, वो किया जा रहा है? तो ये जो आंसर हो जाएगा ए नंबर सतघरवा जलाशय योजना। हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 13वां स्थान मिला है। हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिपथ के किसके साथ मिलाकर 12 जो फिल्म स्वार हैं उनको बनाया गया था? दोस्तों ये जो है इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर यूनिसेफ। हाल ही में घोषणा के अनुसार हाल ही में एक घोषणा के अनुसार बिहार का एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो ये जो बनेगा, ये कहाँ से कहाँ तक बनेगा दोस्तों? ये जो बनेगा, ये बनेगा डी, पटना से कोलकाता तक।
हाल ही में भागलपुर मुदार जिला हिल में दुमका रेलखंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया गया है? तो ये जो किया गया बी नंबर कवि गुरु एक्सप्रेस। हाल ही में जारी की गई स्वतंत्र थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार कितने पायदान पर है? तो ये जो है ये हो गए अंतिम स्थान पर है। हाल ही में हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित हुई है? तो 693 नंबर का बी नंबर एंड उम्मीद द ऑफ जो आपको बताया गया था। फिर देखिए आगे प्रश्न कहता है, हाल ही में बिहार निबंधन उत्पादन एवं मद निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसके संयुक्त किया गया है? बी नंबर IAS के पाठक को, ठीक है। फिर हाल ही में बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर प्रमोद भगत। हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान सम्मानित किया गया है? तो रवि भूषण पांडे। हाल ही में कविता के लिए प्रतिवर्ष दिया जाने वाला प्रतिष्ठा भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर सुधांशु फिरदौस। हाल ही में बक्सर जिला के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य समृद्धि सम्मान 2021 में सम्मानित किया गया है? तो सी नंबर राइट आंसर डॉक्टर रामचंद्र मिश्र। हाल ही में पूरी दुनिया में पहचान बन चुका बिहार के मखाना का नाम GI टैग में किस नाम से होगा? तो ये जो होगा डी नंबर मिथिला मखाना में। आइए दोस्तों अब 700 नंबर का प्रश्न, हाल ही में बिहार के किस जिले में पहला वाटर पार्क बनाने जा रहा है? तो ये हो जाएगा ए नंबर रोहतास में, ठीक है। तो दोस्तों ये था टोटल आपका जो प्रश्न थे जो हमने लिए थे, ठीक है। चलिए आगे का जो आगे का भी जो आपका क्लास आएगा जिसमें आगे का प्रश्न होंगे इसी का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों के पास शेयर करें ताकि ये नॉलेज ले सके दोस्तों। और इससे जरूर है कि आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे ही, क्योंकि ये करंट अफेयर से जरूर है, 20 से 30 प्रश्न आते ही हैं, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबा दें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।